मेरे क्रूर हस्बैंड। व्हाट हैपेंड बेबी, तुम रो क्यों रही हो? जिसके जवाब में जैस्मिन ने सुबकते हुए कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और वहाँ भी दुख रहा है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने मुस्कुराते हुए जैस्मिन को अपने सीने से लगा लिया और उसके कान के पास किस करके बोला, सॉरी। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने उसे हैरानी से देखा और अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या कहा आपने? जिसके जवाब में मोक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक खींचा और बोला, वही जो आज तक किसी को नहीं कहा, सॉरी अगेन। आगे से ध्यान रखूंगा। अब आगे। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने भी नखरे दिखाते हुए अपने हाथों को अपने सीने पर बांध लिया और नाक सिकुड़ते हुए बोली, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। जैस्मिन का ये अंदाज देखकर मोक्ष को उस पर और ज़्यादा प्यार आने लगा, जिससे उसने उसके गाल को खींच करके कहा, अच्छा तो अब और क्या चाहिए मेरी डॉल को? मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तो आप मुझे मम्मा के घर छोड़ के आओगे 1 महीने के लिए। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष का चेहरा उतर गया और उसने जैस्मिन के गालों को अपने हाथ में भरकर बोला, ये नहीं मिलेगा, कुछ और मांग लो। नहीं, मुझे यही चाहिए। ऐसा कहकर वो मोक्ष के सीने से लग गई तो मोक्ष ने और कसकर जकड़ते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो, 1 मंथ बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे रहूँगा? मोक्ष की बात पर जैस्मिन उससे अलग हुई और बोली, वैसे ही जैसे शादी से पहले रहते थे। और अब कैसे पति हो? सारे पति तो उनकी बीवियों के मायके जाने से खुश हो जाते हैं और आप हो के दुखी हो रहे हो। जिसके जवाब में मोक्ष ने जैस्मिन के कान पर बैठ करते हुए कहा, शादी से पहले तुम्हारा टेस्ट नहीं पता था ना, पर अब तुम्हारी लत लग गई है। 1 मंथ क्या, अब 1 दिन ना रहूं तुम्हारे बिना। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप भी ना। अच्छा अब छोड़िए मुझे। सोचा था थोड़ी देर सो जाऊंगी, पर आपने ना तो रात को सोने दिया और ना अब। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने उसे छोड़ दिया और खुद बेड पर सो गया। जैस्मिन भी अपने पेट पर हाथ रखकर उठी और बाथरूम में चली गई और बात लेकर नीचे आ गई। शाम को सब हॉल में बैठे और जैस्मिन किचन में सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। तभी ऊपर से मोक्ष आता दिखा। मोक्ष तेज कदमों से नीचे आया और सबसे अलग सोफे पर बैठ गया। जैस्मिन भी अब तक कॉफ़ी लेके आ चुकी थी। उसने सबको कॉफ़ी दी और सब कॉफ़ी सिप लेने लगे। तभी साहिल भागता हुआ हॉल में आया और एकदम से जैस्मिन के पैरों में लिपट गया और उसका दुपट्टा खींचते हुए बोला, मम्मा साहिल को भूख लगी है। साहिल की बात पर जैस्मिन मुस्कुरा दी और एकदम से साहिल को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे उसके पेट और कमर में तेज दर्द हुआ और वो चीख पड़ी, आ। जैस्मिन ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और साहिल को नीचे उतारकर अपने हाथों को अपने पेट पर बांध लिया। जैस्मिन की चीख सबने सुनी थी, सब उसे ही देख रहे थे। तभी जैस्मिन ने आंखें खोली जिसमें नमी थी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों चीखी? ममता जी की बात सुन के जैस्मिन ने कुछ नहीं कहा, जिससे ममता जी समझ गई। ममता जी ने मोक्ष को घूरकर देखा, जो अपनी कॉफ़ी का सिप ले रहा था। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर उसने साहिल का हाथ पकड़ा और अपने साथ किचन में ले गई। रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और जैस्मिन सबको डिनर सर्व कर रही थी। मोक्ष को डिनर सर्व करने के बाद जैस्मिन साहिल को डिनर कराने लगी। डिनर के बाद सब अपने रूम में चले गए और मोक्ष ने भी एक नज़र जैस्मिन को देखा, जो साहिल को खिलाते हुए खुद भी डिनर कर रही थी। मोक्ष अपनी जगह से उठा और अपने रूम में जाने लगा। तभी ममता जी ने कहा, जैस्मिन बेटा
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम आज साहिल को अपने पास ही सुला लेना, तुम समझ रही हो ना। ममता जी की बात सुनकर जास्मिन ने बस हाँ में सिर हिला दिया और साहिल भी अलसाई आवाज़ में जास्मिन से बोला, मम्मा साहिल को नीनी आई है, रूम में चलो ना। ऐसा कहकर उसने जास्मिन के गोद में बैठे ही अपनी बाहें जास्मिन के गले में लपेट दी। जास्मिन ने भी प्यार से उसके माथे को चूमा और धीरे से उसे गोद में लेके अपने रूम में चली गई। उधर मोक्ष भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि जास्मिन रूम में आई और साहिल को लेकर बेड पर लेट गई और उसके सिर को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। मोक्ष ने एक नज़र उसे देखा और फिर से अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में साहिल भी सो गया, जिसका एहसास होते ही जास्मिन ने उसे बेड पर लिटा दिया और एक पिल्लो को उसके पास रख के उसके माथे पर किस किया और खुद बात लेने चली गई। मोक्ष ने एक नज़र उसे देखा और फिर साहिल को देखा, जो गहरी नींद में लग रहा था, जिससे मोक्ष ने उसे धीरे से अपनी गोद में लिया और विवेक के रूम की तरफ बढ़ गया। उधर अपने रूम के बाहर कॉरिडोर में ममता जी अपनी माला जप कर रही थी कि उनकी नज़र मोक्ष पर गई, जो साहिल को लिए विवेक के रूम में जा रहा था। उधर जास्मिन जब रूम में आई तो देखा साहिल और मोक्ष दोनों ही बेड पर नहीं थे। जास्मिन इधर उधर देख ही रही थी कि रूम में मोक्ष आया, जिसे देखकर जास्मिन ने एकदम से कहा, साहिल कहाँ है? जिसके जवाब में मोक्ष ने जास्मिन को कमर से पकड़ लिया और उसके बालों में उंगली घुमाते हुए बोला, साहिल तो रोज विवेक के रूम में ही सोता है ना। मोक्ष मजाक मत करिए, आज माँ ने कहा था कि उसे अपने पास सुलाना, और अभी दिन में तो हम साथ थे ना। तुम माँ को छोड़ो ना, अभी सिर्फ मुझ पे ध्यान दो, क्योंकि मेरा फिर से मन है। ऐसा कहकर मोक्ष ने जास्मिन के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके गर्दन को पीछे से होल्ड करके एक हाथ से उसके कमर को सहलाने लगा। इस बार मोक्ष काफ़ी सॉफ्टनेस के साथ जास्मिन को किस कर रहा था, जिसका एहसास जास्मिन को भी अच्छा लग रहा था और वो भी मोक्ष के सॉफ्ट गेस्चर से उसका साथ देने लगी। उसके हाथ मोक्ष के बालों में घूमने लगे। मोक्ष जैस्मिन को फ्रेंच किस करने लगा, जिससे जैस्मिन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो मोक्ष ने उसके होठों को छोड़ उसके गर्दन, कंधे और कॉलर बोन पर किस करने लगा और जैस्मिन के कपड़े उतारकर उसे बड़े प्यार से बेड पर लिटा दिया। मोक्ष आज जैस्मिन के साथ बहुत सॉफ्ट था, जिससे जैस्मिन को भी उसका साथ अच्छा लग रहा था। मोक्ष ने भी अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए थे और वो जैस्मिन के सामने एकदम न्यूड था। उसे इस तरह देखकर जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी तेज चलती सांसों को काबू में करने लगी। तभी मोक्ष ने एकदम से उसका प्लाजो उतार दिया और उसके ऊपर बदन को बेहताशा चूमने लगा और धीरे से उसके ब्रा और हॉट पैंट भी उतार दी, जिससे जैस्मिन मोक्ष की आंखों में देखने लगी। वो धीरे से बोली, प्लीज आराम से। मोक्ष ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और अपनी और जैस्मिन की निचली बॉडी पर ब्लैंकेट डाल दिया और जैस्मिन के पैरों को अपनी कमर में लपेटकर खुद उससे प्यार करने लगा। मोक्ष ने रूम में जल रही येलो डिम लाइट भी ऑफ कर दी थी और धीरे धीरे जैस्मिन में खोने लगा, जिससे जैस्मिन सिसकने लगी। मोक्ष जैस्मिन में पूरी तरह समा गया और उससे बेअताशा प्यार करने लगा। जैस्मिन की सिसकियाँ और आहें पूरे रूम में गूंजने लगी, लेकिन आज उसे कोई दर्द नहीं था। जैस्मिन कल से शांत थी। पूरे रूम में जैस्मिन और मोक्ष की तेज सांसों की आवाज़ किसी रिदम की तरह बज रही थी। रात 2 बजे मोक्ष रुका और रूम में आ रही चांद की रोशनी में जैस्मिन के पसीने से भीगे चेहरे को देखने लगा, जो एकदम गुलाबी पड़ चुका था, और वो अपनी आंखें बंद किए अपनी सांसों को काबू कर रही थी।
लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। मोक्ष ने कुछ पल जैस्मिन के मनमोहक चेहरे को गौर से देखा और एक बार फिर से उसमें खो गया, जिससे जैस्मिन ने एक सिसकी भरी और मोक्ष को देखने लगी। वहीं मोक्ष के फेस पर एक सुकून भरी मुस्कान छाई थी। कुछ देर उसे अपनी बाहों में लेने के बाद मोक्ष उसके बगल में लेट गया और रूम की डिम लाइट ऑन कर दी। मोक्ष के अपने ऊपर से उठते ही जैस्मिन ने भी बेडशीट खुद को कवर कर लिया और बेड पर बैठ गई। मोक्ष भी एकटक जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन के लंबे बाल उसके पूरे बैक पर बिखरे हुए थे और कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। उसके हाथ से होठ चेरी की तरह लाल थे, जो उसके गुलाबी चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खिल रहे थे। उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था, जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, जिस पे उसका वो चिन का तिल चांद पर दाग का जैसा लग रहा था। मोक्ष और जैस्मिन एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी मोक्ष उसके थोड़ा करीब आया और बेड ग्राउंड से टिक कर बैठ गया और जैस्मिन को अपनी बाहों में भर लिया। जैस्मिन भी मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई और मोक्ष उसके बालों में हाथ फेरने लगा और अपनी उंगलियों को उसके बालों की लटों में घुमाने लगा और धीरे से उसके कान में बोला, तुम बहुत सुंदर हो जैस्मिन। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन उसकी आंखों में देखने लगी। सच में सिर्फ ऊपर से नहीं, तुम्हारा दिल भी बहुत सुंदर है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा। अब एक पल तुम्हें ना देखूं तो बेचैनी होने लगती है। आई एम मोस्ट लकी मैन इन द वर्ल्ड, क्योंकि तुम मुझे मिली हो। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन मुस्कुरा दी और उसके सीने पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मोक्ष। आपकी हर जबरदस्ती को भूल गई, पर आपको ना भुला सकी। आपके बच्चों जैसी जिद ने मेरे दिल में कब जगह बना ली, मुझे ही नहीं पता चला। आपको पता है, जब आप मेरे आसपास होते हो ना, तो मैं सबसे ज़्यादा सेफ फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि इन बाहों में मुझे कुछ नहीं होगा। जैस्मिन की बात पर मोक्ष मुस्कुरा दिया और कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हुए दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह जैस्मिन की आंखें खुली तो उसकी नज़र मोक्ष के सुकून से सोए चेहरे पर गई, जिसे देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे से उठी और मोक्ष के माथे पर एक किस करके बाथरूम में चली गई। जैस्मिन किचन में अपने रोज के कामों में लगी थी और बाकी सर्वेंट्स उसकी हेल्प कर रहे थे। तभी ममता जी उसके पास आई और गौर से जैस्मिन को देखने लगी। बेटा, मोक्ष अभी भी सो रहा है? जिसके जवाब में जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, वो अभी सो रहे हैं। कुछ देर में ब्रेकफास्ट करने सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैस्मिन और लता सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी एक नौकर ने आकर जैस्मिन से कहा, छोटी मालकिन, बाबा ने अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही मंगवाया है। उस नौकर की बात सुनकर जैस्मिन ने हाँ में सिर हिलाया तो लता बोली, जैस्मिन तुम जाओ, मैं सबको सर्व कर दूंगी। लता की बात सुनकर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट में ब्रेकफास्ट लिया और अपने रूम में जाने लगी। उधर रूम में मोक्ष अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि उसे पायल की छमछम सुनाई दी, जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। जैस्मिन धीरे कदमों से उसके पास जाकर बैठ गई और बड़ी प्यार से उसे एक बाइट खिलाने लगी। मोक्ष भी बिना नखरे किए ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही जैस्मिन उठी, मोक्ष ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके नेक पर अपना फेस रब करने लगा, जिससे जैस्मिन कसमसाने लगी। क्या कर रहे हो मोक्ष? आपकी वियर चुभ रही है। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष और तेज अपने वियर से उसे चुभाने लगा, जिससे जैस्मिन उसकी बाहों में कसमसाने लगी।
मोक्ष छोड़िए ना, पहले मेरी मॉर्निंग किस दो। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन उसे देखने लगी और आंखें छोटी करके बोली, आपको जब देखो तब यही सोचता है, छोड़िए मुझे। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष ने ना में सिर हिला दिया और उसे और कसकर जकड़ते हुए कहा, नेवर, पहले किस दो। मोक्ष की बात पर जैस्मिन ने मुंह बनाते हुए कहा, मोक्ष आप बहुत जिद्दी हो। जैस्मिन की बात पर मोक्ष मुस्कुरा दिया और उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं हद से ज़्यादा जिद्दी हूँ। जैस्मिन और मोक्ष की आंखों में ही देख रही थी। उसे मोक्ष की आंखों में आज एक अलग ही सनक दिख रही थी, जिसे देखकर जैस्मिन भी एक पल के लिए डर गई और अपनी नज़रें झुका ली। अब तक मोक्ष ने भी उसके होठों को अपने होठों से दबा लिया था और उसे पैशनेटली किस करने लगा। इस वक्त मोक्ष बस जैस्मिन में खोया था। जैस्मिन भी आंखें बंद किए मोक्ष को महसूस कर रही थी कि उसके रूम में भागता हुआ साहिल आया, जिसे देखकर मोक्ष और जैस्मिन एकदम से अलग हो गए और जैस्मिन अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी। तभी साहिल आके उसके गले से लग गया और जैस्मिन मुस्कुराने लगी और उसके सिर और पीठ को सहलाते हुए बोली, उठ गया मेरा बेटा। जिसके जवाब में साहिल ने उसके सीने से लगी हाँ में सिर हिला दिया और जैस्मिन ने उससे कहा, भूख लगी है मेरे बेटे को। जिसके जवाब में साहिल ने हाँ में सिर हिला दिया तो जैस्मिन मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या खाना है मेरे बेटे को। जिसके जवाब में साहिल ने एकदम से कहा, गोभी पराठा। साहिल की बात सुन के जैस्मिन ने उसे अपनी गोद में लिया और नीचे जाने लगी। मोक्ष ने भी एक नज़र उन दोनों को देखा और ना में सिर हिला दिया और कुछ देर में अपना बैग लेके नीचे चला गया। जहाँ जैस्मिन साहिल को डाइनिंग टेबल पर बैठाकर उसे अपने हाथ से पराठा खिला रही थी, वो साथ में ऑरेंज जूस भी पिला रही थी और बीच बीच में साहिल भी जैस्मिन को खिला रहा था और जैस्मिन भी बड़े प्यार से उसके हाथों से खा रही थी और दोनों किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। तभी मोक्ष जैस्मिन के पास आया और दोनों को देखने लगा, लेकिन उसके आने से उन दोनों को फर्क ही नहीं पड़ा। वो दोनों अभी भी अपनी मस्ती में लगे हुए थे और हंस रहे थे, जिसे देखकर मोक्ष ने खुद से कहा, ये दोनों ही पागल हैं। इतना कहकर मोक्ष ने अपना सिर झटका और जैस्मिन से बोला, शाम को रेडी रहना, विला चलना है। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन और साहिल एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर सैड फेस बना लेते हैं। शाम के वक्त मोक्ष अपनी कार में बैठा जैस्मिन का इंतजार कर रहा था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसे अंदर से जैस्मिन आती दिखी। उसके गोद में साहिल था। जैस्मिन के आते ही ड्राइवर ने गेट ओपन किया और जैस्मिन मोक्ष के पास बैठी। साहिल भी उसके गोद में बैठा उसके फ़ोन में गेम खेल रहा था। जैस्मिन के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वो तीनों अपने विला के लिए निकल पड़े। रात के वक्त मोक्ष अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और साहिल उसके बगल में लेटा गेम खेल रहा था। जैस्मिन बात ले रही थी। तभी जैस्मिन रूम में आई और साहिल के पास जाकर उसको अपनी गोद में लेके उसके बाल सहलाने लगी। सो जा बेटा, ऐसा कहकर उसने साहिल के हाथों से फ़ोन ले लिया। साहिल ने भी उसे फ़ोन दिया और उसके गोद में सिर छिपा के सोने लगा। जैस्मिन भी उसका सिर सहलाते हुए मोक्ष से बोली, आपको कुछ खाना है? जिसके जवाब में मोक्ष ने उसके कान पर बैठ करके कहा, फिलहाल तो तुम्हें खाने का मन कर रहा है। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए आंखों से ही साहिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इशारा कर दिया, जिससे मोक्ष के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने धीरे से जैस्मिन के कान में कहा, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि विवेक अब से यही रहेगा एंड ही इज़ ऑन द वे। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानेंगे हम अगली वीडियो में।
आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।